और जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो घमंडी शब्दावली थी, अहंकारी। हिसार में आए, जब मेरे बारे में ये कह दिया, बोला गुड़ड़ी होगा होगा, अपनी बूढ़ा हो गया, मेरी खूनी खराब हो जाएगी, मैं तो गुड़ड़ी होगा। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया, तीसरा दाग दिया, वो किसान विरोधी साबित हुए। जब ये मतदान हो रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो उस वक्त ये कहना चाहिए था, जो उस वक्त के एमपी थे, कि भैया मैं किसान वर्ग से और मेरी कलम से मैं किसान का कत्ल नहीं। सद्भाव यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर मचा सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा के आखिरी चरण में हैं और उनके समर्थन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पिछले दिनों गुरुग्राम में बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा उन्हें स्वीकारने को राजी होता नजर नहीं आ रहा, जिसकी बानगी गुरुग्राम में राहुल गांधी के कार्यक्रम से उनकी दूरी से ही नजर आ गई थी। अब हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बृजेंद्र सिंह पर बड़ा ही तीखा हमला बोला है। जेपी ने बृजेंद्र को घमंडी और अहंकारी तक बता दिया। राहुल गांधी जी ने खुले शब्दों में कहा था कि अच्छा है कि नौजवान पूरे देश में, प्रदेशों में यात्राएं करें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने जो अपनी यात्रा निकाली और जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो घमंडी शब्दावली थी, अहंकारी। ये कहना, सरसा में गए हमारे विधायकों के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया, हिसार में आए, जब मेरे बारे में ये कह दिया, बोला गुड़ड़ी होगा होगा, अपनी बूढ़ा हो गया, मेरी खूनी खराब हो जाएगी, मैं तो गुड़ड़ी होता नहीं। जनता के सामने कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अहंकारी लोगों के सामने ना तो जयप्रकाश ने जिंदगी में कभी गोडे टेक के और ना कभी टेक। हमारी मालिक जनता है, हमारे नेता राहुल गांधी। बाकी कौन क्या कहता है उसके चक्कर में जेपी नहीं कभी पड़ता। हरियाणा के राहुल गांधी बनने का प्रयास नहीं करेगा। पता नहीं कौन के बनना था, जी तो मेरा भी करा है। हमारे कई प्रदेश में कई परिवार से है जो वोट ही या कह के मांगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भैया मैंने तो जिंदगी में ये कभी कहा नहीं। इतना ही नहीं, जेपी ने कहा कि आखिर क्या मजबूरी थी कि जब लोकसभा में 3 काले कृषि कानून पारित हो रहे थे तो उसके विरोध में बृजेंद्र ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जब देश के किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे और किसान, उन्होंने अपनी शहादत दी, 730 किसानों। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया, जब ये मतदान हो रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर के, तो उस वक्त ये कहना चाहिए था, जो उस वक्त के एमपी थे, कि भैया मैं किसान वर्ग से हूं और मेरी कलम से मैं किसान का कत्ल नहीं करूंगा। क्या करती पार्टी? मेंबरशिप तो रहती, पार्टी से काट लेते, किसानों में आके बैठ जाते। बंधा हुआ था पार्टी से। नहीं, पार्टी का बंधन का मायना ये नहीं है। फिर पार्टी से बंधे हुए हैं तो किसानों का कत्ल करने की इख्तियार नहीं है। क्या गए तो बता दे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के बाद से ही हुड्डा खेमा असहज महसूस करता रहा है। बृजेंद्र सिंह ने जब सद्भाव यात्रा की शुरुआत की तो हुड्डा खेमे की ओर से इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी गई। पूरी यात्रा के दौरान उनके कैंप के नेता इससे दूर रहे। हिसार सांसद जयप्रकाश उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे पर सबसे तीखा वार किया है। इसके पीछे उनकी पुरानी सियासी अदावत भी रही है। बहरहाल राहुल गांधी ने भले सद्भाव यात्रा में शामिल होकर बृजेंद्र सिंह को बूस्ट किया हो,
लेकिन जेपी सरीखे नेताओं के तेवर से साफ है कि हुड्डा खेमा उन्हें अभी स्वीकारने के मूड में नहीं है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।